बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बड़ी हेल्दी रेसिपी का तरीका बताने लगी हूँ। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। गर्मियों की ये बड़ी अहम रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करके तो चेक करना है। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तुख्म लंगे को वॉश करने का तरीका बताने लगी हूँ कि इसको वॉश कैसे करते हैं। ये अक्सर जो है गंदा वाला जो तुख्म लंगा होता है ऐसे का ऐसे ही इसमें डाल के बाउल में तो इसको भिगो दिया जाता है। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, इसको आपने ऐसे छिलनी रख लेनी है ऊपर, इतने आपने इसको डालना है। ये देखें, जितना भी आपने इसको भिगोना है फिर आपने इसके ऊपर पानी डालना है और पानी डालते जाना है और आपने ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से इसको हिलाते जाना है। नीचे से पानी ऊपर आ जाए तो फिर बहुत अच्छी तरह वॉश हो जाता है। ये देखें, बाउल जो है आपने जिसमें ये छलनी रखी है उसमें आपने पानी इतना डालना है ताकि ये अच्छी तरह वॉश हो जाए। ये इतना अच्छा इसको वॉश करने का तरीका है, सारी मिट्टी और जो भी इसमें कचरा होगा वो नीचे जाएगा। अभी देखना पानी का कलर आपको गंदा नज़र आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि तुख्म लंगा जो है कितना नीट हो गया है। इसी तरह आपने 2-3 पानी जो है वो इसको वॉश करना है। ये देखें, पानी का कलर आप देखें कि कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है अंदर से। अभी मैं एक पानी और इसको वॉश करूँगी। एक दफ़ा मैंने रेसिपी तुख्म लंगे की पहले भी बनाई थी तो उसमें भी मैंने वॉश करना बताया था, लेकिन बार बार पूछा गया है कि इसको वॉश करने का तरीका भी बताएं, इसलिए फिर मैंने ये रिपीट किया। आज इसको दोबारा मैं दूसरे पानी वॉश करती हूँ। ये देखें, पहले वाला पानी देखें और ये देखें, ये आपने कम से कम 3 पानी इसको वॉश करना है, फिर ये खाने के काबिल हो जाएगा। ये मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब मैं इसको ये आपके सामने पानी में भिगो के रखने लगी हूँ। ये सिर्फ आपको 10 या 15 मिनट में फूल जाएगा और प्लेट देखना कि भर जाएगी। ये आपने ज़रूरी नहीं कि मेरे जितना भिगोना है, ये आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ इसको वॉश करने की। ख़ुसूसन मैंने वॉश करने की रेसिपी आपको देनी थी कि ज़्यादा हो तो आपने ऐसे छिलनी से इसको, बड़ी वाली छिलनी से आपने इसको करना है। ये मैंने भिगो दिया है 15 से 20 मिनट तक, ये फूल के पूरी प्लेट जो है वो भर जाएगी। उसके बाद मैं अगली रेसिपी आपको बताती हूँ। ये देखें, ठीक आधे घंटे बाद फूल के तो ये प्लेट जो है भर गई है। ये आप किसी बॉटल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, तो 3 से 4 रोज़ आप इसको यूज़ करें तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 1 चम्मच निकाल के आप दूध वाले ग्लास में डाल लें, रूह अफ़ज़ा में डालें, किसी भी शरबत में डालें, तो इससे डालने से आपका जो है टेस्ट वो दोगुना हो जाएगा। अब मैं शेक बनाने लगी हूँ, उसमें मैं यूज़ करूँगी, ये मैं आपको बताती हूँ। अब मैं शेक बनाने लगी हूँ। 1 गिलास मैंने दूध लिया है, 1 टेबल स्पून चीनी ली है, 2 मैंने केले लिए हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इन सबको मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। ये थोड़ा सा रूह अफ़ज़े का टच मैं देने लगी हूँ। इसको ऐसे अपने ग्लास के साथ ऐसे इसकी थोड़ी सी हल्की सी डेकोरेशन कर लेनी है। फिर इसमें आपने शेक को डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच मैं तुख्म लंगे के डालने लगी हूँ। ये पहले 1 डाला है तो ये अब दूसरा डाला है। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है, इतना मज़े का ये शेक बनता है। बनाने शेक में आपने तुख्म लंगा डाल के बच्चों को ज़रूर देना है, इतना टेस्टी बनता है और बड़ा हेल्दी शेक ये बनता है।
इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।